Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, class 2? I hope that you all are fine. Okay, students, open your maths book. Page number is 91. Today we are going to start a new lesson, unit number 6, fractions. आज हमने fractions के बारे में पढ़ना है कि fractions actually क्या होते हैं. फ्रैक्शन का मतलब है किसी भी दो, एक पिक्चर है हमारे पास, एक होल है हमारे पास, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हमने टू इक्वल पार्ट्स में हम जब कट करते हैं तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाते हैं. इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखिए बनी हुई है. टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर. आपने एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर लेना है. देन सेकेंड है फोल्ड इट केयरफुली डाउन द मिडल, बोथ एंड्स ऑफ द पेपर शुड टच. आपने कोई भी एक शीट लेनी है, आपने एक शीट पकड़नी है. इसकी एग्जाम्पल हम लाइव करते हैं. मैं एक शीट लेती हूँ. ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में शीट है, ठीक है. अब सेकंड हमारा पॉइंट था कि फोल्ड इट केयरफुली डाउन द मिडल. आपने इसको डाउन करना है मिडल में, इसको आपने इसकी जॉइंट्स को इक्वल करना है बिल्कुल, और इसमें आपने एक लाइन क्रिएट कर देनी है. ओपन इट आउट. देयर इज अ लाइन डाउन द मिडल विच डिवाइड्स द पेपर इनटू टू इक्वल पार्ट्स. अब वो कह रहे हैं आपने इसको फोल्ड कर लिया. अब आप जब इसको ओपन करोगे तो इस दोनों पार्ट्स के मिड में एक लाइन क्रिएट हो गई हुई है. ये आप सब देख सकते हैं लाइन. ये आपने खुद से भी करना है. आपने पेपर लेना है, उसको फोल्ड करना है इक्वल पार्ट्स में. देन आप देखोगे उसमें एक लाइन क्रिएट हो गई हुई है. सेकेंड वो कह रहे हैं चेक विद योर रूलर टू मेक श्योर ईच पार्ट ऑफ इज ऑफ दी सेम विड्थ. कि आप उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने स्केल लेना है, उसको मेजर करना है कि दोनों साइड्स जो हैं वो आपकी शीट की वो इक्वल होनी चाहिए. इट्स मीन्स ये हमारे पास एक शीट थी, इसे हमने टू पार्ट्स में जब इसको डिवाइड किया तो इसके पास हमारे पास टू पार्ट्स रिक्वायर्ड हो गए हैं. ये हमारा हाफ पार्ट है और ये हमारा हाफ पार्ट है. ये हमारा फुल शीट थी जिसकी हाफ हाफ शीट हमें रिक्वायर्ड हुई हुई है. इस तरह अगेन मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ. बुक पे आपको मैंने दोबारा बताया था कि इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या होता है. कटिंग इन हाफ. किसी भी एक शीट को हाफ में कट करना वो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाता है. ये हमारे पास एक शेप है, जब हमने इसको कट किया, ये हमारे पास एक शीट थी, जब हमने इसको कट किया तो इसके टू पार्ट्स हो गए. अब आपने इसको वन पार्ट को आपने कैसे शो करना है, 1/2. इसमें आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है. फर्स्ट हमारा ऊपर वाला होता है डिनोमिनेटर, सेकंड होता है डिनोमिनेटर. आपने ऊपर वर्ड राइट करना है, देन आपने लाइन ड्रॉ करनी है, देन सेकंड वर्ड हमारा नीचे होगा. तो ये भी हमारा 1/2 है, ये भी 1/2 है. नीचे वाली वैल नंबर का मतलब क्या है कि आपकी जो पिक्चर है उसके टू पार्ट्स है, और अगर आप 1 को शो कर रहे हो तो आपने ऊपर 1 राइट कर देना है. ओके, ये हमारा जस्ट 1 है, इसके लिए आप 1 यूज़ करोगे. लेकिन जब आप इस पिक्चर को 2 में डिवाइड कर दोगे तो आपने इसको रेशो फॉर्म में राइट करना है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करना है. नीचे वाला नंबर शो कर रहा है कि आपकी जो पिक्चर है उस पर टोटल कितने पार्ट्स हैं, और 1 ये शो कर रहा है कि आप कितने पार्ट्स की बात कर रहे हो. अभी मैंने 1 पार्ट को पॉइंट आउट किया तो इसका मतलब है ये 1/2 है. सेकेंड एग्जाम्पल अब देखिए तो यहाँ पे बुक में आपका लेमन था जिसमें लिखा हुआ है 1 होल. ये देखिए मैंने एक लेमन है, इसका मतलब है ये आ होल है. ये एक लेमन की बात हो रही है. जब ये कट किया गया तो ये टू पार्ट्स में कट हो गया. आ हाफ एंड आ हाफ, मतलब टू हाफ हाफ में ये पार्ट्स कट गए. ये भी हमारा आ हाफ है और ये भी आ हाफ है. एक पिक्चर को जब हम कट करते हैं तो टू पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाते हैं. ये आपका पेज 91 था. पेज 91 में हमारा लेक्चर था. इसके बाद अपने 92 पेज पे क्या करना है, इक्वल पार्ट्स हाफ. कि आपको कोई भी इक्वल पार्ट जो होते हैं वो हाफ के इक्वल होते हैं. लुक एट दिस पिक्चर, टिक द ऑब्जेक्ट्स डेट आर कट इन हाफ. अब आपके पास यहाँ पिक्चर्स दी गई हैं. अब आपने उसको केयरफुली देखना है कि कौन सी पिक्चर है जो इक्वल टू पार्ट्स में हाफ हाफ में कट है, क्योंकि जो होता है फ्रैक्शन में दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं. अब यहाँ पर अगर आप ब्रेड देखो तो ये इसका हाफ नहीं है, हाफ इसका यहाँ पे होगा, तो ये हाफ में कट नहीं है, तो इसको आपने टिक मार्क नहीं करना. सेकेंडली आप इसमें देखोगे ये ब्रिक है हमारे पास, ये टोटली हमारे पास हाफ में कट है, कि मतलब दोनों पार्ट जो है वो इक्वल हैं, तो आपने इस पर टिक में कर देना है. सेकेंड आप देखिए वाटरमेलन है, वाटरमेलन भी हमारे इक्वल पार्ट्स में कट है, तो इसमें भी आप टिक में कर दोगे. थर्ड में ये हमारे पास क्रियॉन है जिसमें हमारे पास ये हाफ में कट नहीं है. आप देख सकते हो इसका एक पार्ट बड़ा है और एक छोटा है, तो ये आपने इस पर टिक मेक नहीं करना. नेक्स्ट आप देखिए रोल मेक हुआ हुआ है, ब्रेड रोल हो सकता है ये, तो आप देखेंगे ये भी इक्वल पार्ट्स में कट नहीं है. देन हमारे पास थ्रेड है, ये हमारे इक्वल पार्ट्स है क्योंकि दोनों साइड इसकी इक्वल है, वो कर्व फॉर्म में, इसलिए इसके हम इस पर टिक मेक करेंगे. देन हमारे पास ये कुकी है, जो ये भी आप देख सकते हो कि ये इक्वल पार्ट्स नहीं है. आपने जस्ट इक्वल पार्ट पे टिक मेक करना है. इस क्वेश्चन में हमारे पास इस पार्ट में हमारे पास जस्ट 3 पिक्चर्स हैं जो इक्वल पार्ट्स में कट हैं. ये करने के बाद आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 2 हाफ्स आर 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल. कि जो 2 हाफ्स होते हैं वो 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं एक होल के. एक कोई भी पिक्चर के जो हाफ पार्ट्स हैं, ये जो पार्ट है ये एक पिक्चर थी उसके हाफ पार्ट्स हैं, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं. देन क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड आउट कर रही हूँ. टिक द शेप्स कट इन हाफ, कलर्ड एंड राइट 1/2 इन द करेक्ट प्लेस.
अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने राइट करना है जी, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उन पिक्चर्स को पॉइंट आउट करना है जो कट हाफ पिक्चर में कट है, जो कट है हाफ में, उनको आपने कलर करना है और आपने 1/2 करेक्ट प्लेस में राइट करना है। फर्स्ट पिक्चर ये आपकी बुक पे सॉल्व है। सेकंड आपने देखें ये हमारे पास हाफ में कट नहीं है तो इसको आप मेंशन नहीं करोगे। अगर आप ट्रायंगल फॉर्म में शेप देखें तो ये बिल्कुल हाफ में कट है, ठीक है। आपने इसके वन पार्ट में पेंसिल से कलर कर देना है, देन आपने राइट करना है 1/2 हेयर एंड 1/2 हेयर। आपने दोनों पार्ट्स में डिफरेंट में 1/2 और 1/2 मेंशन करना है, क्योंकि ये दो पार्ट्स हैं इसके, इसलिए हमने नीचे 2 राइट किया है। वन पार्ट हमारा ये है और वन पार्ट हमारा ये है। सेकेंडली ये हमारी पिक्चर है, इस पर आपने टिक मेक भी कर देना है, ये हमारी इक्वल पार्ट्स में है। ये देखें ये इक्वल नहीं है तो इस पर आपने टिक मेक नहीं करना। देन हमारी थर्ड पिक्चर ये है, आपने एक पार्ट को कलर करना है और दोनों पार्ट्स में 1/2 राइट करना है। अगर आप देखो तो बाकी पिक्चर में कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं है, शेप नहीं है जो इक्वल पार्ट्स में कट है, तो आप उसको पॉइंट आउट नहीं करोगे। ये पेज करने के बाद स्टूडेंट्स आपका पेज नंबर 93 जो है वो आपका होमवर्क है। इसे आपने होमवर्क में करना है। इसमें आपने जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं इनको आपने हाफ में कट करना है, जो टोटल काउंट करनी जितनी पिक्चर्स हैं उनको आपने हाफ देखना है, डिवाइड कर देना है, देन उसके लिए आपने 1/2 राइट करना है, ये आपने पार्ट करना है। देन आपका पेज नंबर 94 है, ये भी आपका होमवर्क है। इसमें आपने लिखना है कट ईच शेप इनटू हाफ बाय ड्राइंग अ लाइन। आपने इन शेप्स को मिड में लाइन ड्रॉ करके कट करना है, देन कलर ईच हाफ यूजिंग अ डिफरेंट कलर, वन हैज़ बीन फॉर यू। देन आपने इसके एक हाफ को ईच आपने दोनों पार्ट्स को कलर कर देना है हाफ में डिवाइड करके, और डिफरेंट कलर आपने सब में यूज़ करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 है जॉइन द डॉट्स ऑफ टू ड्रॉ द मिसिंग हाफ, देन कलर यूजिंग अ डिफरेंट कलर फॉर ईच हाफ। ओके, अगेन आपके पास शेप है, अब आपने इसको भी डॉट्स के साथ ज्वाइन करना है और इसकी लाइंस को ड्रॉ करने के बाद आपने इसमें भी कलर करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा होमवर्क था। अब आपने इस वर्क को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है और कलर्स आपने बहुत अच्छे से करने हैं। स्टे ब्लेस्ड स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।